क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 एक गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट काउंट देखते हैं। अच्छा पर ठीक है 5 है तो 5 के दो फैक्टर होते हैं 1 और 5, दो ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है। 5 के 1 और 5 तो या तो इसमें 1 रख के 0 आएगा या 5 रख के 0 आएगा, इसकी वैल्यू वो +1 भी हो सकता है -1 भी, और ये +5 भी हो सकता है और -5 भी। तो एट फर्स्ट हम +1 रख के इसको देखेंगे, वैल्यू 0 आना चाहिए। x = 1 रख मेरे पास रखते 1 क्यूब माइनस 3 into 1 स्क्वायर माइनस 9 into 1 minus 5. 1 cube means 1 minus 3 into 1 square minus 9 into 9 minus 5. तो ये हो जाएगा 1 minus 3 minus 5 minus 9. ये तीनों लिमिट टर्म ऐड हो जाएंगे, ये सभी जुड़ जाएंगे, समान जुड़ जाएंगे। 1 माइनस कितना 17 तो वैल्यू आएगी -16 नॉट इक्वल टू 0। अब 0 नहीं आएगा हमारे पास, ओके 0 नहीं आएगा हमारे पास। अब हम 1 करके देखेंगे x = -1 रख देने पर तो ये हो जाएगा -1 इट्स क्यूब माइनस 3 -1 इट्स स्क्वायर -9 into -1 -5 -1 का क्यूब -1 -3 -1 का स्क्वायर 1 माइनस into माइनस प्लस -5 -1 -3 +9 -5 -5 -3 और -1 ये तीनों ऐड कर देते हैं। 5 + 3 8 8 + 1 9 -9 +9 = 0। अब x = -1 रख के 0 आया, दैट मींस इसका पक्षांतर करना है इधर, इसलिए x -1 को बाईं तरफ लाओ, ठीक है +1 x + 1 इस चीज का गुणनखंड होगा x³ - 3x² -9x -5 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब हमें सबसे पहले रख देना है x + 1 x³ - 3x² -9x -5। एट फर्स्ट आप यहाँ पर लो x + 1, ठीक है। अब हम देखते हैं x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आए तो करते हैं x² से मल्टीप्लाई, तो x² into x x³ होता है, लेकिन x² से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, x² बन जाए x²। ध्यान ये देना है कि बाहर वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, x into x x³। अब x² को 1 से मल्टीप्लाई करो x² होता है, बाहर निकाल देना है ब्रैकेट से, तो चिन्ह बदल देना है -x²। अब जो चीज बची है वो लिख देंगे -3x² -9x -5। तो x² into x + 1 ये हो जाएगा -4x² -9x -5। अब दोबारा x + 1 लिखना है, इसके लिए x³ के लिए लिख दिया x² के लिए, ठीक है x² into x + 1 यहाँ लिख दो क्या x + 1। अब x को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि -4x² आएगा, x को कितने से मल्टीप्लाई करके -4x² आएगा, तो -4x से -4x into x -4x²। अब -4x से 1 को मल्टीप्लाई करो -4x, लेकिन बाहर निकालोगे तो साइन चेंज हो जाएगा +4x -9x -5। तो ये बन जाएगा x² into x + 1 -4x into x + 1। इनको सॉल्व करो, what -5x -5। अब x² into x + 1 -4x into what x + 1 -5 इधर है -5 इधर कॉमन, तो यहाँ देगा x यहाँ +1
अब इसमें x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, तो ये कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज कॉमन। फर्स्ट में बच जाएगा x स्क्वायर, सेकंड में माइनस 4x, थर्ड में माइनस 5। अब यहां देखिए आप स्क्वायर वाला काम है, यहां शुद्ध अचर कितना है 5, तो इसके गुणन हल करते हैं 5 और 1, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना आता है 4, घटाओ तो 5 में से घटाते हो तो 4 आता है, तो इसको 4 दोगे x प्लस 1 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिखना है आपको 5 माइनस 1 इंटू x माइनस 5, 5 1 जा 5 होता है, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 4, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू ओपन कर लो x स्क्वायर, x इंटू 5 5x बट नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, x 1 जा x माइनस 5। इसके बाद तो ये हो जाएगा x प्लस 1, इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन दे दो, तो फर्स्ट में बचेगा x, सेकंड में माइनस 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 1 कॉमन है, ठीक है, 1 इंटू x माइनस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5, फर्स्ट में बचता है x, सेकंड में बचता है 1, तो x इंटू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के गुणन करने हैं, दैट्स इट।